वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की जो फ़िज़िक्स है उसका फ़र्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट यूनिट हमारे पास है जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज़। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी बोर्ड से जो है ना ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप एसडीबी से हैं, अगर आप नेशनल बुक फाउंडेशन से हैं या आप केपीके से हैं, तो आप सब के लिए एक ये वीडियो। और आज हम जो हमारा टारगेट है वो है वेव को समझना। वेव का तारुफ पढ़ेंगे कि वेव हम किसको कहते हैं। तो चले हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इंट्रोडक्शन सीखेंगे कि वेव किसको कहते हैं और फिज़िक्स की दुनिया में हम वेव को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। तो चले हम समझते हैं वेव को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेव को समझेंगे। तो वेव किसको कहते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, वेव को समझने के लिए हमारे पास एक चीज़ का होना लाजमी है, वो हमारे पास है मीडियम। तो सबसे पहले मीडियम का होना लाजमी है। वेव को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, एक मीडियम लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मीडियम आपके पास सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो मीडियम हम यहाँ पर लिखेंगे कि आपके पास जो है वो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है एंड गैस भी हो सकता है। मीडियम में आप कोई भी जो है चीज़ ले सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक रोप कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास एक रोप है, सही है। इस रोप का एक एंड जो है वो हम क्या करते हैं, एक वाल के साथ कनेक्ट करते हैं। ये हमारे पास एक वाल है, एक जो रोप का जो एंड है वो हमने एक इस वाल के साथ कनेक्ट किया और दूसरा जो रोप है वो हमने अपने हाथ में जो है ना वो पकड़ा है, सही है। ये हमारे पास क्या है, एक वाल है और ये हमारे पास क्या है, एक रोप है। अब आप क्या करें, इस रोप को आप यूँ समझिए कि रोप हमारे पास क्या है, मीडियम है। आप इस रोप को जर्क दें। आप जैसे ही जर्क देंगे तो बेटा इसके अंदर एक पैटर्न जनरेट होगा, सही, ठीक है। तो इस टाइप का एक पैटर्न जनरेट होगा। जैसे ही आप क्या करेंगे, इस रोप को जर्क देंगे, डिस्टर्बेंस जो है ना इस रोप के अंदर प्रोड्यूस करेंगे, तो होगा क्या कि इस टाइप का एक पैटर्न जो है ना वो प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पैटर्न है कुछ ऐसे होगा, सही है। अब हम कह सकते हैं कि जब भी आप किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे तो उस मीडियम में वेव जनरेट होगी। एक डेफिनेशन हमारे पास आ गई। कौन सी डेफिनेशन है कि जब कभी हम डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे किसमें, किसी भी मीडियम में, तो उस मीडियम में वेव जनरेट होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टर्बेंस इन मीडियम इज कॉल्ड वेव। वेव को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि आप कोई भी मीडियम लें, उस मीडियम में क्या करें, आप डिस्टर्बेंस पैदा करें, तो हम कह सकते हैं कि हमने उस मीडियम में एक वेव को जो है ना वो प्रोड्यूस किया या वेव को जनरेट किया। और यही रीज़न होता है वेव को प्रोड्यूस करवाने की। कैसे, अगर आप किसी भी मीडियम में क्या करें, डिस्टर्बेंस पैदा करें, तो उस मीडियम में एक वेव जनरेट होगी। सेम एक और मिसाल देखिए बेटा। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक बीकर है या कोई बर्तन कंसीडर करें। फ़र्ज़ करें इसमें हम जो है ना वो पानी इस बीकर को या इस बर्तन को पानी से भर देते हैं। अब आप क्या करें, इस पानी में, इस वाटर में, अब वाटर हमारे पास यहाँ पर क्या है, मीडियम है। मैंने आपको पहले भी बताया था वेव को प्रोड्यूस करवाने के लिए सबसे पहले किस चीज़ का होना लाजमी है, मीडियम का होना लाजमी है। तो पहले हमने रोप मीडियम लिया, अब हम वाटर जो है ना वो ले रहे हैं मीडियम। तो अब आप क्या करें, इस मीडियम में, इस पानी में आप एक स्टोन ड्रॉप करें। जैसे ही आप इस पानी में स्टोन ड्रॉप करेंगे तो पानी में इस टाइप के, इस शेप के जो है ना वो पैटर्न ड्रा हो जाएंगे। इस पैटर्न को हम नाम देते हैं रिपल्स। क्या नाम देते हैं, रिपल्स। अब याद रखें,
आपने इस पानी में डिस्टर्बेंस पैदा की, डिस्टर्बेंस पैदा करने से क्या हुआ, इसमें रिपल्स प्रोड्यूस हुए। इस रिपल को हम नाम देते हैं कि इस पानी में वेव जनरेट हुई है। आई बात समझ में बाबा? तो यहाँ पर रिपल्स जो मैंने वर्ड लिखा है, रिपल्स इट मीन्स यहाँ पर इस वाटर में, इस पानी में क्या प्रोड्यूस हुई है, वेव प्रोड्यूस हुई है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर आप किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर उस मीडियम में वेव जनरेट होगी। एक और डेफिनेशन, ये तो हमारे पास एक फर्स्ट डेफिनेशन थी, एक और डेफिनेशन को भी चेक करते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पर ये रोप जो है हमारे पास, इसमें ये एक एटम है। आपने जैसे ही जर्क दिया इस रोप को, एटम ऊपर गया फिर नीचे आया। आपने यहाँ पर नोट किया, देखिए ये जो एटम है अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पर गया, फिर एक्सट्रीम से मीन पर आया। ठीक है, अगर फर्ज करें इस एटम की बात करें तो इस एटम में भी वही सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन। इस एटम की अगर बात करें तो एटम देखें पहले नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, मतलब मीन पोजीशन पर अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है। तो आपने क्लास 9th में टाइप्स ऑफ मोशन में पढ़ा होगा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो अगर मोशन कर रहा है तो हम उस मोशन को नाम देते हैं वाइब्रेटरी मोशन। तो हम कह सकते हैं कि जो वेव है ये बेसिकली एक वाइब्रेटरी मोशन की टाइप है, टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन बेसिकली ये एक क्या है, वाइब्रेटरी मोशन की टाइप है। आप इसको वेव कह लें या वेव मोशन कह लें, बात सेम है, वेव या वेव मोशन। अब एक और डेफिनेशन की तरफ हम चलते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि आप मीडियम में, किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा करें तो वहाँ पर वेव जनरेट होगी, एक ये भी डेफिनेशन ठीक है। एक और डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जो किताबों में लिखी हुई है। अब देखिए बेटा, हम सेम ये रोप लेते हैं, ये रोप लेते हैं, सही है। अब हम क्या करते हैं, इस रोप को अगेन जर्क देते हैं, इसमें वेव प्रोड्यूस होगी। अब आप देखें यहाँ पर बेसिकली आपने जैसे ही जर्क दिया तो यहाँ पर एनर्जी जो है, मसल वाली एनर्जी जो है वो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट हो रही है। और ये रोप बेसिकली क्या है बेटा, रोप बेसिकली हमारे पास क्या है, मैटर है। आप देखें ये जो एटम है ये इस पॉइंट से आगे नहीं जा रहा है, ये अपनी मीन पोजीशन पर अप एंड डाउन मूवमेंट कर रहा है, हरकत कर रहा है। तो अब यहाँ पर देखें बेसिकली जो वेव्स होती है ना वो क्या करती हैं, वो एनर्जी को कैरी करती हैं। आप आसान लफ्ज़ों में ऐसे भी लिख सकते हैं, वेव्स और एनर्जी कैरियर, एनर्जी कैरियर। वेव्स में क्या होती है, एनर्जी कैरी होती है। लेकिन एक और बात, अगर मैं इसको एक और जो लफ्ज़ों में या एक और डेफिनेशन में अगर लिखूं, एक और शक्ल दूं, तो यहाँ पर आप देखें ये जो एटम है ये नीचे भी जा रहा है और दोबारा वापस ऊपर भी जा रहा है, लेकिन ये एटम अपनी जगह नहीं छोड़ रहा। फ़र्ज़ करें यहाँ से इस तरफ नहीं आ रहा, यहाँ से इस तरफ नहीं जा रहा, ये अपनी मीन पोजीशन पर जो है ना वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, हरकत कर रहा है। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि वेव एक हमारे पास मैकेनिज़्म है, एक मेथड है जिसमें एनर्जी कैरी होती है एक जगह से दूसरी जगह तक, लेकिन इसमें मैटर जो है ना वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता। मैटर अपनी जगह चेंज नहीं करता, सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी कैरी होती है। अगर हम बात करें, देखें बेटा, अगर हम लाइट की बात करें, अगर हम साउंड की बात करें तो इसमें भी देखें, हमने ये भी पढ़ा है कि लाइट एंड साउंड आपके पास ये दोनों क्या हैं, ये फॉर्म्स हैं किसकी, एनर्जी की, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी की फॉर्म्स हैं। तो इसमें भी देखें, जब भी लाइट वहाँ से एक फोटॉन आता है तो वो क्या करता है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी जो है ना वो ट्रांसफ़र करता है, कैरी करता है। साउंड भी सेम है, हमने ये भी पढ़ा है कि साउंड बेसिकली क्या है, फॉर्म है एनर्जी की। तो बेसिकली होता क्या है कि वेव्स हमारे पास एक मेथड है जिसमें एनर्जी जो है ना वो कैरी होती है एक जगह से दूसरी जगह तक। मैटर इसमें जो है ना वो कभी भी
कैरी नहीं होता, मैटर एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट नहीं होता। तो हम एक और डेफिनेशन इसकी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अ मेथड in which energy is transfer from one place to an other place इसमें क्या होता है? ये एक मेथड है जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह तक, लेकिन विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर, लेकिन इसमें मैटर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होता। तो दो डेफिनेशन आप बता सकते हैं। डिस्टर्बेंस इन मीडियम इज कॉल्ड वेव, या तो आप बता सकते हैं कि अ मेथड इन विच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। इसमें मैटर जो है ना वो ट्रांसफ़र नहीं होता। अब यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर पानी जो है, बेसिकली यहाँ पर पानी भी हमारे पास क्या है? मैटर है। मैटर की कौन सी स्टेट है? लिक्विड है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मीडियम कोई भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो यहाँ पर पानी जो है ना वो शिफ्ट नहीं होता, पानी एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाता, यहाँ पर एनर्जी जाती है। ठीक है, तो हमने बेटा क्या सीखा? हमने ये सीखा कि वेव्स जो है ना हमारे पास वो बेसिकली एनर्जी कैरियर्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक एनर्जी को कैरी करती हैं। उसमें मैटर की कोई भी जो है ना वो शफलिंग नहीं होती, ट्रांसपोर्ट नहीं होता। मैटर अपनी जगह पर होता है, सिर्फ़ और सिर्फ एनर्जी जो है वो कैरी होती है। तो बेटा ये हमारे पास क्लास 10th के हवाले से वेव का इंट्रोडक्शन था।